हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़, कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। A B C और D ये कोई रेक्टेंगुलर आपका स्कूल का ग्राउंड है, जिसके अंदर लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर। ये लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ये वाली चौक पाउडर के थ्रू, और इनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखा गया है, यानी ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से 1 मीटर का डिस्टेंस है। हैंडेड फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर। इस साइड में फ्लावर के पॉट रखे गए हैं, कितने टोटल 100 रखे गए हैं। ओके, और जिनके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है ईच अदर अलोंग AD के अलोंग आप देख सकते हो एज सो इन द गिवन फिगर बिलो, जो कि यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका यानी कि ये कोई लड़की है निहारिका, ये दौड़ रही है ये जो AD लाइन है उसके 1/4 पार्ट पे, यानी कि टोटल कितना पार्ट है, ये टोटल मान लीजिए 100 है, कितना है 100, और उसके 1/4 पार्ट पे यानी कि 1/4 करें तो 4 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम 25। तो यानी कि यहाँ से ये जो अपन पोर्ट देखेंगे तो ये वाली जो लड़की है ये 25 पोर्ट के पास में है, एंड सेकंड लाइन में यानी कि इस लाइन में है, तो ये अपन 2 मान लेंगे। तो आप देखिए इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसे मान लीजिए वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के मुताबिक ये सेकंड लाइन में है यानी 2 आ जाएगा, और वहीं पर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 100 का 1/4 बताया यानी 25 आ जाएगा। तो ये अगर अपन ए पॉइंट माने तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं 2,25। सेम ऐसे ही प्रीत है, ये कोई प्रीत है, ये 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD का कितना है 1/5 यानी 100, और इंटू में 1/5 ले लेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा 20 टाइम, यानी कि ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है बी मान लीजिए, जिसकी वैल्यू क्या दे रहा है 20, और कौन सी लाइन में है 8th लाइन में है, यानी कि इस 8th लाइन में यानी एक्स एक्सिस के लिए 8 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपने को ये मिल गए। आपका व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, यानी ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना बिल्कुल ईजी होता है, कैसे कि अपन डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज में ले लेंगे, जो 7.1 का था ना वो वाला। ओके, फिर अपन बता देंगे कि डिस्टेंस हो गया इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 फ्लैग। इसके एकदम बीच में कोई रश्मि है, उसको आना है इस फ्लैग को ज्वाइन करने के लिए, तो उसका फ्लैग कहाँ पर होगा ये भी हमें इसके अंदर शो करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बार इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो इधर देखिए इसके अंदर लिख लिया गिवन आंसर नंबर 3 के अंदर निहारिका, पहले कौन सी लड़की थी निहारिका, तो इसके लिए कहा निहारिका कवर्स। तो निहारिका ने कौन सा किया था, तो निहारिका ने अभी आपने देखा कि 1/4 पार्ट ऑफ AD का 1/4 पार्ट था, तो 1/4 लिखा, AD कितना है 100 पोर्ट्स थे यानी 100, तो अपन ने ये निकाल लिया था 25, कितना 25। सेम ऐसे ही प्रीत है वो भी कवर कर रही थी, प्रीत कवर्स कितना 1/5 पार्ट बताया था और वो भी AD का। ओके, तो 1/5 लिखा, इंटू में AD के लिए 100 लिख दिया, दोनों कैंसिल हो रहे हैं यानी कि 20 आ गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कितना बताया था, तो ए के लिए आप देख सकते हो 2,25, यानी सेकेंड लाइन में होने की वजह से 2,25 था, एंड बी के लिए क्या था, बी 8th लाइन में था और 20 वाई एक्सिस के लिए था। दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर यूजिंग करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिख दिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस पे आता है कंप्लीट पे रूट। AB का AB लिख दिया, x2 की वैल्यू जो कि B के अंदर से क्या 8 ये लिख लेंगे, माइनस x1 की वैल्यू क्या है A के अंदर से 2 है ये लिख लेंगे, होल कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कौन है ये वाला यानी कि 20 आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू A के अकॉर्डिंग 25 ये ले लेंगे और होल कर देंगे स्क्वायर, और कंप्लीट पे रूट आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस किया यानी कितना आ गया 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 20 में से 25 करें यानी 25 बड़ा है तो माइनस का 5 आएगा विद स्क्वायर और कंप्लीट पे होल रूट। तो ए बी कितना आ रहा है, ए ये आ रहा है 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस में ये किया यानी 25 और कंप्लीट पे रूट। अब अगर दोनों को ऐड कर दें 6 और 5 यानी 1, 11 होता है, 1 कैरी चला गया, 3 और 2 5 और एक
कैरी था तो 6 यानी रूट के अंदर 61 आ जाएगा मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। वहीं पर अपने को कहा गया था क्या क्वेश्चन के मुताबिक कि एक रश्मि है जो इसको फ्लैग को क्या करेगी, बीच में एग्जैक्टली लगाएगी। तो उसके लिए अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस बता रहा है तो ये जो ए से यहाँ पर सी पॉइंट मान लिया, तो ये जो ए से सी है इसको मानेंगे 1 और इधर भी 1, यानी इक्वल में बांट रहा है। तो m1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और यहाँ पर भी हो जाएगी m2 की भी 1। तो जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो यहाँ अपन इसमें ले सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इस साइड में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ये रश्मि है इसने ब्लू फ्लैग लगाना है और बीच में लगाना है बिल्कुल इक्वली, ठीक है। तो इसके लिए अपन सेक्शन फॉर्मूला ले सकते हैं। और सेक्शन फॉर्मूले की खास बात ये होती है, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम हो तो आप वहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन में 2, जो कि अपन a और b से वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ क्या क्या आएगा, x1 की वैल्यू यानी a से क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, प्लस x2 की वैल्यू यानी b से जो है 8 है, और अपॉन में आपका जो 2 है ये आ जाएगा, कोमा y1 की वैल्यू देखिए आप क्या बता रहे हो 25, प्लस में y2 की वैल्यू b के अकॉर्डिंग यानी 20 और अपॉन में 2। सॉल्व किया तो ये कितना आया 2 प्लस 8 यानी कि 10 और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं 25 और 20 कितना होता है 45 और अपॉन में 2। दोनों को सोल्व कर लिया, ये इससे कैंसिल हो रहा है यानी 5 आ रहा है, ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 22.5। तो जो निहारिका है उसका पॉइंट इस डायग्राम में जो अपन सी ले रहे हैं उसके लिए वैल्यू लिख देंगे क्या क्या 5 यानी 5th लाइन में आएगा, कोमा 22.5। तो इस तरीके से अपन इसका आंसर जो है कंप्लीट सोल्व कर देंगे। ओके।